going to be with the victims of this terrible shooting attack. And I think, you look at that video if you have, and you got to recognize that there's some moms and dads and brothers and sisters and sons and daughters that haven't gotten the news yet. And this is going to be a tough day. रूस की राजधानी मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर यह आतंकी हमला ऐसे समय में हुआ जब व्लादिमीर पुतिन ने हाल में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है और रूस के राष्ट्रपति के रूप में लगातार 5वां कार्यकाल संभाल रहे हैं। दूसरी ओर रूस बीते 2 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, इसलिए रूस इस हमले में यूक्रेन का हाथ होने का शक जता रहा है। रूस ने कहा अगर इसमें यूक्रेन का हाथ होगा तो दुनिया एक दूसरी तस्वीर देखेगी। एक टेलीविजन मीटिंग में पुतिन ने यूक्रेन का जिक्र करते हुए कहा, ये अत्याचार उन लोगों के प्रयासों की एक पूरी श्रृंखला की एक कड़ी हो सकता है जो 2014 से नवनाजी कीव शासन के हाथों हमारे देश के साथ युद्ध कर रहे हैं। रूस के हमले में यूक्रेन का हाथ होने का दावा किया। इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम इस तरह के आरोपों को यूक्रेन विरोधी उन्माद को बढ़ावा देने के रूप में मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में यूक्रेन को बदनाम करने का तरीका है। हमारे देश के खिलाफ रूसी नागरिकों को लामबंद किया जा रहा है। यूक्रेन ही नहीं, उसके मित्र देश भी, खासकर सुपर पावर अमेरिका भी कह रहा है कि इस हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं है। आतंकियों का ताल्लुक और मकसद सिर्फ आईएसआईएस है। अमेरिका का दावा है कि इस हमले के पीछे आईएसआईएस है। यूक्रेन का इससे कोई लेना देना नहीं है। मॉस्को के क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल में हुए आतंकी हमले पर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा कि इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हम अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें बहुत भयानक है और उन्हें देखना कठिन है। हमारी संवेदनाएं इस भयानक गोलीबारी हमले के पीड़ितों के साथ है। मॉस्को ने हमारे दूतावास में अमेरिकियों को एडवाइजरी जारी करके किसी भी बड़े समूह, म्यूजिक कॉन्सर्ट और शॉपिंग मॉल में जाने से बचने की सलाह दी है। इस समय इस बात का कोई संकेत नहीं है कि गोलीबारी में यूक्रेन या यूक्रेनियन शामिल थे। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस के मॉस्को में आतंकवादी हमले की निंदा की और कहा कि अमेरिका रूस के साथ खड़ा है। एक्स पर एक पोस्ट में ब्लिंकन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका 22 मार्च को मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। हम इस भयावह घटना के बाद जान माल के नुकसान के शोक में रूस के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। रूस की ओर से यूक्रेन पर आतंकी हमले में शामिल होने के आरोप के बाद अमेरिका की ओर से एक के बाद एक आ रही सफाई पुतिन के शक को कहीं न कहीं हवा दे रही है। रूस यूक्रेन के साथ भीषण जंग छिड़ी है। ऐसे में जब रूस की राजधानी मॉस्को के क्रोकस हॉल में आतंकी हमला होता है तो यूक्रेन पर शक होना लाजमी है। रूस अभी शक जता रहा है, जांच की बात कर रहा है और कह रहा है कि अगर इस आतंकी हमले में यूक्रेन शामिल हुआ तो जेलेंस्की के देश को भस्म होने से कोई नहीं बचा सकता। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।